बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, आज की हमारी स्टोरी का नाम है द बॉय एंड द बेयर। ये स्टोरी लिखी है ट्रेसी कॉर्डरॉय एंड सारा मस्सीनी ने। ठीक है, चलें तो हम अपनी बुक स्टार्ट करते हैं। ये है इसका फ्रंट टाइटल। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बॉय। बहुत अरसा पहले की बात है। देयर लिव्ड अ बॉय, एक लड़का रहता था। हु वांटेड टू प्ले, जो खेलना चाहता था। ये है बॉय और ये इधर रहता है और ये खेलना चाहता। बट ऑल द बेस्ट गेम्स, सारे जितने भी अच्छे गेम थे, लाइक सी सॉ का गेम, एंड कैच, कैच करने का गेम, एंड हाइड एंड सीक, और छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक, ये सारे जितने भी अच्छे गेम थे नीडेड टू, इसके लिए दो लोगों की ज़रूरत थी। एंड द बॉय वॉज ऑल अलोन, और जो लड़का था वो बिल्कुल अकेला था। वो अकेला तो हाइड एंड सीक भी नहीं खेल सकता, सी सॉ पर भी नहीं बैठ सकता, और कैच भी नहीं खेल सकता। फिर क्या होता है? देयर वॉज बेयर, वहाँ पर एक भालू है। ऑफ कोर्स, बेशक, बट बेयर वॉज जस्ट अ बेयर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जहाँ पर ये लड़का रहता था वो बिल्कुल अकेला था, लेकिन देयर वॉज अ बेयर, एक बेयर उधर था। बट बेयर वॉज जस्ट अ बेयर, लेकिन भालू तो भाई भालू ही है। नॉट अ बॉय हु वांटेड टू प्ले, लड़का तो नहीं है जिसके साथ जो के खेलना चाहता हो। बिसाइड्स, इसके अलावा, बेयर वॉज शाय, भालू जो था वो बहुत ही शर्मीला था। टू शाय इवन टू स्टॉप एंड से हेलो, वो इतना शर्मीला था कि वो ना रुकता था और हेलो भी नहीं कह सकता था, इतनी उसको शर्म आ रही होती थी। फिर क्या होता है? देन वन समर मॉर्निंग, एक गर्मियों की सुबह, एज द बॉय सेट अलोन, जैसे कि लड़का अकेला बैठा हुआ था, अ पेपर बोट, एक कागज़ की कश्ती, बॉब्ड अक्रॉस द रिवर, ये जो दरिया है इसके पार आई। ऑन द बोट वॉज अ मैसेज, अच्छा, उस कश्ती के ऊपर एक मैसेज लिखा था। इट सेड बू, उसके ऊपर लिखा हुआ था बू। बट हु वुड से बू, लड़का सोचता है भाई बू कौन कहेगा मुझे। वंडर्ड द बॉय, लड़का जो था वो बहुत हैरान था। ओह, अ बेस्ट फ्रेंड वुड से बू, दैट्स हु। ओह, वो लड़का सोचता है मेरा बेस्ट फ्रेंड वो कह सकता है बू, लेकिन कौन? वहाँ तो कोई भी नहीं था। तो लड़का सोचता है भाई मुझे बू कौन कह सकता है। फिर क्या होता है? फिर लड़के ने ही क्विकली रोट बैक बू टू यू टू, लड़का जो है वो क्विकली लिखता है उसको वापस मैसेज, बू टू यू टू, तुम्हें भी बू। एंड ही सेल्ड हिज बोट अक्रॉस द वाटर, और वो उस कश्ती को पानी के उस पार वापस भेज देता है। देन व्हाट शुड कम बैक, क्या आता है? बट अनदर बोट, एक और बोट आती है। और उस पर क्या मैसेज लिखा होता है? प्ले, खेलते हैं। फिर उसके बाद बॉय जो है आंसर में लिखता है यस, रोड द बॉय, बॉय लिखता है यस। फिर बोट वापस आती है उसके पास, लिखा होता है व्हेन, कब खेलेंगे। ही वेटेड, बॉय जो है इंतज़ार करता है, एंड वेटेड, और इंतज़ार करता है। और फिर जवाब आता है बोर्ड के ऊपर, नाउ, अब, यानी कि अभी खेलेंगे। केम द रिप्लाई, जवाब आता है। एंड आउट पीप्ड, और फिर उसके बाद वो झांकता है, देखता है भाई कहाँ से ये बोट आ रही है और कौन आता है खेलने के लिए। फिर देखते हैं क्या होता है। फिर लड़का जो है वो देखता है बेर, ओह ये तो भालू है। ओह इट्स जस्ट यू, ओह ये तो सिर्फ तुम हो। साइड द बॉय, ऐसे करता है बॉय, साइड द बॉय, आई थॉट इट माइट बी अ बेस्ट फ्रेंड, मैंने सोचा था कि शायद ये मेरा कोई बहुत अच्छा दोस्त होगा। बेयर हंग हिज हेड, बेयर जो है भालू अपना सर ऐसे नीचे करता है, एंड टर्न टू गो, ये रहा भालू, और वो जो है जाने के लिए वापस मुड़ जाता है। फिर बॉय क्या थिंक करता है? वेट, बॉय से कहता है रुक जाओ। कॉल द बॉय, लड़का कहता है कम बैक, वापस आओ। वुड यू लाइक टू प्ले, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई खेलना चाहते हो मेरे साथ? विथ एन ईगर नॉड, बेयर tiptoed,
विथ एन ईगर नॉट का मतलब है कि वो चाहता है, यानी कि यस के उसके अंदर बैर जो है वो हाँ कहने के उसके अंदर अपना सर हिलाता है कि हाँ हाँ ठीक है। ज़ाहिर है बैर बोल तो नहीं सकता। बैर टिप टो, बैर जो है वो इस तरीके से अपने टिप टो के ऊपर छुपने के लिए जाता है। ऑफ टू हाइड, छुपने चला जाता है बैर। एंड द बॉय स्टार्टेड टू काउंट, और जो लड़का है वो गिनती गिनना शुरू करता है। रेडी और नॉट, ही शाउटेड, लड़का कहता है रेडी और नॉट, तैयार हो या नहीं। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। जैसे हम कहते हैं भाई छुप गए हो या नहीं, मैं आ रहा हूँ, इस तरह उससे कहता है बॉय। फिर क्या होता है, बट बेयर डिड नॉट अंडरस्टैंड हाइड एंड सीक, लेकिन बेयर जो होता है उसके समझ में ही नहीं आता हाइड एंड सीक का गेम। भाई जाहिर है वो तो एक भालू है, भालू को नहीं पता हाइड एंड सीक का गेम का। एंड ही वॉज टू हैवी फॉर सी सॉ, अच्छा फिर ये दोनों सी सॉ पर जाते हैं, लेकिन भालू जो है वो बहुत ही बड़ा बिग होता है और वो बहुत ही भारी भी होता है, तो लड़का जो है वो सी सॉ पर भी नहीं खेल सकता उसके साथ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे ट्राइड कैच, अगले दिन वो कैच खेलना ट्राई करते हैं। बट दे डिड नॉट वर्क ईदर, लेकिन उस ये भी काम नहीं हुआ, भाई ये भी नहीं खेल सके क्योंकि बैर को तो कैच करना ही नहीं आता। फिर क्या होता है, बेयर कुडंट प्ले द बॉयज़ गेम्स, भालू जो है वो लड़के के कोई भी गेम नहीं खेल सकता था। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। साइड द बॉय अगेन, ऐसे करता है बॉय, कोई बात नहीं। वी विल जस्ट हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स, हमें कुछ और खेलने के लिए सोचना पड़ेगा। देन वन ऑटम मॉर्निंग, फिर एक खिज़ां की सुबह, बेयर डिड थिंक ऑफ समथिंग, आखिरकार भालू ने कुछ सोचा। ही स्टार्टेड टू बिल्ड, वो कुछ बनाना शुरू करता है। ये देखें पिक्चर के ना, बैर क्या कर रहा है, बैर के पास बहुत सारे लकड़ियों के दरख्त के तने हैं, इनको इंग्लिश में लॉग कहते हैं। ये लॉग्स लेकर जा रहा है और क्या गेम करेगा भाई, कोई गेस कर सकता है बच्चा, क्या खेलेंगे वो, क्या बनाएंगे, कुछ बिल्ड कर रहे हैं। ओह, अ ट्री हाउस, एक ट्री हाउस है। ट्री हाउस कहते हैं जो दरख्त के ऊपर बच्चे खेलने के लिए छोटा सा एक घर बना लेते हैं। अ ट्री हाउस, गुड आइडिया, बहुत ही अच्छा ख्याल है। सेट द बॉय, लड़का कहता है। कैन आई हेल्प, क्या मैं मदद कर सकता हूँ। ही पास द बेयर द लॉग्स, वो लड़का जो है उसकी कैसे हेल्प करता है, ये जो लकड़ी के तने होते हैं लॉग्स, वो सारे लड़का बेयर के लिए लेकर आता है। एंड बेयर टाइड देम इन प्लेस, और जो भालू होता है वो उन सबको जहाँ जहाँ उसे लगाना होता है वहीं पर वो बांध देता है। बेयर न्यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू, भालू को पता होता है एग्जैक्टली कि कैसे बनाना है और क्या करना है। एंड एट लास्ट दे फिनिश द ट्री हाउस टुगेदर, और आखिरकार वो ट्री हाउस को बनाना ख़त्म कर लेते हैं सब टुगेदर, एक साथ वो मिलकर ट्री हाउस बना लेते हैं। फिर क्या होता है, देयर वॉज अ विंडो टू गेज आउट ऑफ एट द मून, वहाँ पर एक विंडो, एक खिड़की भी बनाते हैं वो लोग अपने ट्री हाउस में, ताकि वो बाहर देख सकें, चांद को बाहर देख सकें। एंड अ चेयर बिग इनफ फॉर टू, और एक चेयर बनाते हैं, ये देखें दरख्त के तनों से उन्होंने एक कुर्सी बनाई है जो कि बिग इनफ है फॉर टू, दो लोगों के लिए काफ़ी है बैठने के लिए। ओह बेयर, द बॉय स्माइल्ड, ओह बेयर, बॉय जो होता है वो मुस्कुराता है। लुक व्हाट वी हैव मेड, देखो हमने क्या बना लिया। इट्स परफेक्ट, ये बिल्कुल सही बना है, बहुत ही अच्छा है इसका मतलब। दे स्टेड इन देयर ट्री हाउस, वो अपने ट्री हाउस के अंदर रुकते हैं। अनटिल द लीव्स टम्बल डाउन, जब तक वो ट्री हाउस के अंदर रहते हैं, जो लीव्स होती है ना, पत्ते जो होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। टम्बल डाउन, और जैसे ऑटम के अंदर पत्ते गिर रहे होते हैं वो टाइम आ जाता है। एंड द फर्स्ट स्नो फ्लेक्स फेल, और पहली बर्फबारी, ये देखिए स्नो फ्लेक्स बने हुए, पहली बर्फबारी शुरू हो जाती है, पहला स्नोफ्लेक गिरता है। फिर क्या होता है, ओह बर्फ ही बर्फ आ गई भाई। देन वन विंटर मॉर्निंग, फिर एक सर्दियों की सुबह, द बॉय फाउंड अ स्मॉल फ्रोस्टी बोट ऑन द पॉन्ड, ये लड़के को मिलती है एक छोटी सी जमी हुई कश्ती ऑन द पॉन्ड, तालाब के ऊपर। इस बोट के ऊपर क्या मैसेज लिखा हुआ होता है, मस्ट गो, यानी ये बेयर ने उसको मैसेज लिखा होता है कि अब मुझे ज़रूर जाना है,
क्योंकि वो तो भालू है और वो इस सर्द मौसम के अंदर भालू जो होते हैं फिर वो किसी गर्म जगह जाने की कोशिश करते हैं। नो, द बॉय क्राइड, लड़का रोता है, नहीं। बेयर बेयर, वो आवाज़ें लगाता है, भालू भालू। बट देयर वॉज नो बेयर एनीवेयर, लेकिन वहाँ पर कोई भी भालू नहीं होता। कि भालू को तो भाई जाना था क्योंकि ये स्नोफॉल शुरू हो गई थी, बर्फ हो गई थी। द बॉय थॉट ऑफ हिज फ्रेंड, लड़का फिर अपने फ्रेंड के बारे में सोचता है। थ्रू द लॉन्ग चिली डेज, जितने भी ठंडे लंबे दिनों में लड़का जो है वो अपने फ्रेंड भालू के बारे में सोचता है। एंड द डार्क स्टेरी नाइट, और अंधेरी चांद की रात में, चांदनी जो रातें होती हैं उसके अंदर लड़का जो है वो अपने फ्रेंड भालू के बारे में सोचता है। बहुत ही सैड, उदास हो गया है लड़का अपने फ्रेंड के बगैर। ही वेटेड ऑल थ्रू विंटर, वो इंतज़ार करता है पूरे सर्दियों के मौसम में, वो इंतज़ार करता है। और देखें मैसेजेस भी लिख रहा है बोर्ड पर, बेयर, भालू, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, आर यू अस्लीप, क्या तुम सो गए हो। बट द बॉयज़ वर्ड्स फ्रोज सॉलिड ऑन द आइसी पाउंड, लेकिन लड़के के अल्फाज जो होते हैं वो भी जमे हुए होते हैं, जम जाते हैं बिल्कुल बर्फ़ के तालाब के ऊपर, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और तालाब का पानी भी जम गया है। तो उस बोट भी वहीं पर ही फ्रोज हो जाती है, जम जाती है। फिर क्या होता है, विंटर फास्ट, विंटर सर्दियाँ जो हैं वो गुजर जाती हैं। एंड स्प्रिंग केम, बहार आ जाती है। देन वन मॉर्निंग एज द सन रोज, फिर एक सुबह जैसे ही सूरज निकलता है, द बॉय सॉ थ्री बोट्स बॉबिंग ऑन द वाटर। लड़का क्या देखता है, थ्री बोट्स आ रही होती हैं दरिया पार करते हुए उसके पास, और बोट्स पर क्या लिखा होता है, आई एम अवेक। अच्छा, इसका मतलब है भालू जो है वो वाकई में सर्दियों में अपने किसी गार में जाके सो जाते हैं भाई, ताकि वो सर्दी से अपने आप को महफूज रखें। अब उसके पास ये मैसेज फिर आ गया, आई एम अवेक, मैं जाग गया हूँ। आई मिस्ड यू, मैंने भी बहुत तुम्हें मिस किया, याद किया। आर यू देयर, क्या तुम वहाँ हो। यस आई एम हियर, लड़का कहता है, हाँ मैं यहाँ हूँ। शाउटेड द बॉय, लड़का जो है वो चीखता है। बट वेयर आर यू, लेकिन तुम कहाँ हो। भाई यहाँ पर कहीं पर भी भालू तो नज़र नहीं आ रहा। तो लड़का कहता है, भाई तुम कहाँ हो भालू। एंड आउट ऑफ द ट्रीज, और दरख्तों में से, केम द बॉयज़ बेस्ट फ्रेंड, लड़के का बेस्ट फ्रेंड, बहुत ही अच्छा दोस्त आ जाता है। अरे वाह भाई, उसका दोस्त आ गया, देखते हैं क्या ये भालू ही है या कोई और है। अरे वाह, ये तो वाकई में भालू आ गया। बॉय, लड़के का दोस्त, बेर भालू, और दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। ये थी हमारी आज की बुक, और ये था इसका कवर, ये बॉय, ये इसका बेयर फ्रेंड। ठीक है बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर अगली स्टोरी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।